अच्छा, मैं कुछ नेताओं के नाम लेना चाहती हूँ, जिस पर मैं चाहती हूँ कि आप एक शब्द और उसके बाद आगे आप चाहें तो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर एक शब्द में बताएं पहले। अरे कहाँ फंसा रही हैं आप हम अभी तुरंत वायरल हो जाएंगे 15 मिनट में। 15 मिनट शायद ज्यादा समय बोल रहे हाँ, हैं। अभी तुरंत हो जाएंगे। अच्छा, पहला तो आसान है, योगी आदित्यनाथ। नीडर, हाँ? नीडर लीडर। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत लगती है आपको? नीडर होना जरूरी है। भय आपको खत्म करता है। हमार का हुई बोलब तो का हुई, अरे बर्बाद हो जाए, होने का डर नहीं, खोने का डर नहीं, तब आप ऐसे बनते हो। संत हैं वो, पीठाधीश्वर हैं, निस्वार्थ हैं, तब वो ऐसे हैं। मतलब कभी सेटबैक भी होता है तो भी वैसे ही रहते हैं? बिकॉज अध्यात्म की शक्ति है ना, उनको पता है ना, गोरक्षनाथ की कृपा है उन पर, उनके ऊपर शक्ति, उनको पता है, उन पर कृपा है कि जिसने वो देख लिया ना, वहां इंसान दो पैर वालों को देखते रहोगे तो डरे रहोगे, वहां पा लिए तो फिर नीचे का भय खत्म हो जाता है। अगला नाम नरेंद्र मोदी। निस्वार्थ संत, दूरदृष्टा, बहुत दूर देखते हैं। 50 साल बाद का भारत बन रहा है, याद रखिएगा आप, मेरी जुबान ऑन रिकॉर्ड, 50 साल बाद का भारत की तैयारी है ये। 50 साल बाद उतना दूर देखते हैं, चूंकि मैं उनके अंडर काम करता हूं। यहां महाराज जी के साथ रहता हूं गोरखपुर में, फिर 20 तारीख से वहां प्रधानमंत्री जी के साथ। तो मैं बड़ी, और कलाकार हूं तो बड़े बारीकी से पढ़ता हूं। मेरा काम है फेस रीडिंग करना, माइंड रीडिंग करना। दोनों में से सुझाव कौन सुनता है? सुझाव देते होंगे ना आप, मतलब सबसे नहीं देते? प्रधानमंत्री जी एक दिन हमको बुलाए, 9 मिनट की मीटिंग में 8 मिनट हम बोलते रहे, 1 मिनट उन्होंने बोला। उन्होंने मुझसे पूछा, सुने, कितने अच्छे लिसनर हैं। मुझसे सोचिए, मैं तो एक धूल भी नहीं हूं उनके सामने। ये हैं प्रधान। मैं अपनी बात, मुझे सिनेमा इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे, सब लोगों के बारे में पूछ रहे थे कि कैसे हैं, क्या विचारधारा है, क्या सोच है उनकी। 8 मिनट मैं बोलता रहा, 1 मिनट उन्होंने सिर्फ बोला। ये प्रधानमंत्री। अच्छा, अगला नाम अखिलेश यादव। पांडे जी बैठे हैं यहाँ, प्रणाम पांडे जी, हर हर महादेव। अखिलेश यादव जी साथी भी रहे हैं पहले आपके? नहीं, हमारे नेतृत्व रहा है। मित्र हैं, हमारे पार्लियामेंट के साथी हैं और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। यह कब कि इनका टाइम कब आई अब वो तो भगवान जनिया, लेकिन E27 में तो टाइम नहीं आई। राहुल गांधी। लापता लेडीज हम फिल्म किए थे तो लापता युवराज हैं, अब कहाँ है, पूरा देश उनको खोज रहा है। सदन में देखिए, आप आए तो शायद यूरोप का या जहां भी हैं, भगवान जाने, इंतजार रहेगा उनका। आप को चुनने के लिए जब कहा जाए, हालांकि मुश्किल चॉइस है, मुझे लगता है इन दोनों जगहों में कहां पर क्या आपके लिए रहता है? फिल्म का सेट और देश की संसद? दोनों चाहिए। फिल्म का सेट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, मेरा घर चलता है, मेरे खर्चे बहुत हैं, मेरा परिवार बड़ा है, खर्चीला आदमी हूं मैं, शौकीन हूं कपड़ों का, चीज़ों का, क्योंकि सुपरस्टार भगवान देश ने बनाया, तो मेहनत करता हूं तुरंत। लेकिन फिर मैं ज़्यादा दिन नहीं दे पाता, ज़्यादा फिल्में नहीं कर पाता, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत समय ले लेता। महाराज जी हर 15 दिन में उनका दौरा रहता है, हर वीकेंड में हमको वहाँ जाना, वहाँ पे भी रहते हैं हम। गोरखपुर में घर है हमारा, तो हम गोरखपुर रहते हैं। तो बट ऑक्सीजन से ना, चूंकि कलाकार में शुद्ध रूप से मुझे चुना गया, लोग भोजपुरिया समाज मानता है हमको, सुपरस्टार बनाया, वो मुझे देखना चाहते हैं पर्दे पर, और मैं वहाँ यहाँ निस्वार्थ में काम करना चाहता हूँ। मैं राजनीति में महादेव से यही मनाता हूँ, कोनो दाग ना लगे हम पे।
हम राजनीति में कोई पैसा, कोई लोभ में नहीं आए। हमको पावर, नाम सब भगवान दिए थे। मैं जब गरीब था, मेरी कोई मदद नहीं करता था, वही करने मैं यहाँ आया हूँ कि किसी की जान बचा लूँ, किसी को एक फ़ोन करूँ। मैं ट्रेन की टिकट खुद बुक करता हूँ, लोगों का हमारा टिकटिया बुक कैला बाबू तो हम करीला, सब काम करता हूँ, कोई शर्म नहीं हमको। कोई हमारी गाड़ी रोक देला गांव में, हम रुक जाइला, कोई शर्म नहीं, कोई ईगो नहीं, भाई नो प्रॉब्लम। सांसद हूँ तुम्हारा, भैया वो हमार नाली है, भैया वो हमारे यार, भैया ही भाई, भैया यस आई डू इट, कोई ईगो नहीं। आजकल वेब सीरीज का ज़माना है। आपका मामला लीगल है आया, फिर मामला लीगल है का पार्ट 2 आया, तो 2 पार्ट तो योगी जी के भी सीरीज के हो गए हैं। स्टोरी लाइन अलग होती है हर बार, तो 2 बार की तो वो स्टोरी लाइन रही है जो हमने देखी है। वेब सीरीज का तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट बहुत बुलंद होगा। ये तीसरे पार्ट के बाद उत्तर प्रदेश बहुत ऊंचाई पर जाएगा। बहुत ज़रूरी है ये कवर अप करने में, रिपेयरिंग करने में, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश, बहुत खाइयाँ थी, बहुत जर्जर था सब कुछ, बहुत। अब ये थर्ड जो टर्म आएगा उसके बाद महादेव की क्रिया, ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी छलांग लगाएगा। ये $1 ट्रिलियन को टच करेगा। पूरे देश, गोरखपुर में 1 लाख करोड़ का काम हुआ है 8 साल में, केंद्र और राज्य के आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, सब मिला के 1 लाख करोड़। सोचिए गोरखपुर एक जिले में, सारे लोगों की नजर पूरे देश के बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, they want to come and invest in Uttar Pradesh because they feel we are safe, we get cheap labor, we got future, we have a big land, one window clearance. There is no problem, nobody is going to blackmail us, nobody is going to torture us. Let's go invest in Uttar Pradesh and grow. और उत्तर प्रदेश इज द फ्यूचर बिकॉज इसी के पास इतनी फर्टाइल लैंड, इतनी बड़ी जमीन है। इस वक्त एम्प्टी लैंड उत्तर प्रदेश के पास ही है पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश इज द फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। पर कहीं पर उस व्यवस्था को नीचे के स्तर पर भी टाइट करने की आवश्यकता है। हमने लखनऊ में ही वो अग्निकांड देखा रवि किशन जी, और उसमें अगर एक चमकते उत्तर प्रदेश की बात आप करते हैं तो उसका धुआं भी उसको धूमिल करता है। ये प्रशासन को बहुत टाइट रहना बहुत जरूरी है, बारीकियां रखनी है, बट जनमानस की भी जिम्मेदारी बहुत। यूरोप वगैरह बहुत छोटी छोटी आबादी के देश को हम लोग देखते हैं और कंपेयर करते हैं, कोई 250 साल पुराना इतिहास है। भारत तो अभी 76 साल भी बहुत छोटा है, अभी तो अंगड़ाई ले रहा है, अभी 14 के बाद तो अभी टेक ऑफ लेने की। लेकिन जनमानस का भी उतना दायित्व बनता है कि देखें, लोग भी अपने आप को चेक रीचेक करें। होटल हैं, हॉस्टल हैं, जो भी हैं व्यवस्थाएं हैं, अपने हर एवरी ईयर चेकिंग करें, जो भी मॉनिटरिंग करें। पब चला रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, जहाँ पे आप देख रहे हो गोवा में भी आग लगी थी, जब अभी हम देखे थाईलैंड में 26 लोग परसों जल के मर गए एक पब में। तो ऐसी सारी व्यवस्थाओं को हमको देखना है। ये न्यूयॉर्क में भी होता है, ये लंदन में भी होता है। ये सारी चीज़ें जहाँ वहाँ की व्यवस्था चलाने वाले लापरवाही भी करते हैं, उनकी भी गलती है, लेकिन प्रशासन का काम है कि मॉनिटरिंग करते रहो। वहां जस्टिफाई हो जाता है कि दुनिया में भी हो रहा है या भारत में नहीं होना चाहिए बिल्कुल ये? नहीं, वी हैव टू टेक केयर, हमारा भी दायित्व बनता है और भारत में नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ की इस आबादी में हम लोगों को ज्यादा प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, ये बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी। तो सबको बहुत वेल अलर्ट एंड अवेयर होना चाहिए, ये है। और प्रशासन का तो दायित्व बनता है कि चेकिंग रीचेकिंग करते रहें, टाइट रहें, कड़क सजा रखें, एक गलती पे माफी ना हो, जुर्माना काफी हो। माननीय कोर्ट से भी निवेदन रहेगा कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कठोर इनको सजा मिले, जो भी इसके जुर्म में, लापरवाही में जो भी पाया जाता है। 2024 को लेकर बार बार आप लोग कहते हैं कि उस समय तो नैरेटिव फैला दिया गया था, इस वजह से जो भी स्थिति रही वो रही। इस बार आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों पर जनता ने 2024 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को चुना, वो मुद्दों को आप लोगों ने एड्रेस किया है? देखिए, संविधान का झूठ तो राहुल जी भी वो लेके आते थे, संविधान बदल जाएगा, ये शब्द कभी नहीं थे।
प्रधानमंत्री मोदी जी कभी नहीं, सबसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सबसे ज्यादा सम्मान देने वाले, यशस्वी प्रधानमंत्री जी संविधान के साथ चलने वाले, वो उन्हीं पर बिलीव करते हैं। उसको वो बोलेंगे कि इसको बदलेंगे, ये होगा, ये सब एक बहुत ही वेल प्लान्ड षड्यंत्र था, जिसको लोगों ने, और थोड़ा हम लोगों से गलती होगी कि हम लोग भांप नहीं पाए शायद, मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी के लिए राय नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी रहा होगा। वेल अलर्ट यू हैव टू दी। सपा की तैयारी रही हो, लोग गांव गांव घूमते रहे, साइलेंटली लोगों ने काम किया और पता भनक नहीं लगी। इस बार पूरा भनक है आप लोगों को, कहाँ क्या We कितना have to काम be- करना है। भाई 24 का बहुत बड़ा झटका था, वो बहुत बड़ा झटका था। मतलब मैं जीता गोरखपुर से, लेकिन वो जीत का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट अच्छा नहीं था, वो शॉकिंग था। ऑफ कोर्स यस, वो आंख खोलने वाला था कि नहीं, आप भाजपा भले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपको झटका लग सकता है अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, अगर आप वेल अलर्ट नहीं हो, अगर आप जमीन पे धरातल पे मूवमेंट को वॉच नहीं कर रहे हो, एहसास नहीं कर रहे हो कि माहौल क्या हो रहा है, आपको देखते रहना, आप किसी झांसे में ना रहें। ये तो बड़ा बारीकी से यू हैव टू, ये चुनाव है भाई, युद्ध की तरह होता है। अब सब बम बम बा। हर हर महादेव। क्या होगा अगले साल 27 का नतीजा? 17 से बड़ा चुनाव होगा, 17 से बड़ा रिजल्ट आएगा। नारा नहीं देना चाहते हैं आप? 24 वाली गलती हो जाएगी। नहीं नहीं, हम वो नारा नहीं दिए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा रवि अच्छा किशन लगा जी। श्वेता जी, थैंक बहुत यू सो धन्यवाद। मच।